न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस का। भानुप्रतापपुर टीकाकरण के दौरान मासूम, नागपुर के बाद एक और जिले को सुलगाने की साजिश, वक्फ पर PDP का बड़ा ऐलान। तो आइए देखते हैं भानुप्रतापपुर से आई हुई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। टीकाकरण के दौरान मासूम की मौत। भानुप्रतापपुर में टीकाकरण के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें गलत टीका लगाने से 3 माह की मासूम की मौत हो गई। यह घटना नेहरू नगर में हुई, जहां आंगनबाड़ी में 3 माह की मासूम को 3 माह में लगने वाला टीका लगाया गया, लेकिन उसके बाद उसे 9 माह में लगने वाला टीका भी लगा दिया गया। इस मामले में परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तहसीलदार सुरेंद्र उर्वशा ने कहा है कि वे एक टीम गठित कर मामले की जांच करेंगे। तो आइए सुनते हैं सावित्री मनोज मंडावी, सुरेंद्र उर्वशा एवं बच्चे के परिजनों से। बच्ची का टीकाकरण के बाद मौत हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अभी ये घटना भानुप्रतापपुर हॉस्पिटल में हुई है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। वाकई में ये 3 माह की बच्ची है और मैं देख रही हूँ 1 साल से लगातार जो है कुछ न कुछ घटना इस भानुप्रतापपुर हॉस्पिटल में हो रहा है। इससे पहले एक और बच्ची की जान गई है और ये घटना फिर तुरंत आज यहाँ आने पर पता चला है। 3 माह की बच्ची है, उस पर 2 टीका लगा के बच्ची की मौत हो गई है। वाकई में उस मम्मी पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। और छोटे अब हॉस्पिटल के नाम से यहाँ के आसपास जितने भी लोग हैं, एक तो एक ही हॉस्पिटल में आने के लिए उनको अब डर लगने लगा है कि अब हम अपने बच्चे को इलाज कराने के हॉस्पिटल ले जाएं कि नहीं जाएं। और लगातार मैं जो है 1 साल से जो है यहाँ के हॉस्पिटल में शिकायत कर रही हूँ और ये इतनी बड़ी घोर लापरवाही हुई है। जरूर इस पर एक्शन होना चाहिए। और बहुत ही इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं अनकंट्रोल जो है, कुछ कंट्रोल, किसी पे कंट्रोल नहीं है। इस तरह की लापरवाही लगातार इस हॉस्पिटल पे देखने को मिल रहा है। तो इसके मैं सभी से, चाहे ऊपर जितने भी हैं हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, चाहे हमारे हमारे मंत्री हैं, उन पर जरूर इन पर जाके चर्चा करूंगी। और इस हॉस्पिटल को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी व्यवस्था है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी बहुत है। यहाँ पर बच्चों के हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि डिलीवरी जो पहले होते थे अब वो डिलीवरी भी अब कम होने लगा है। तो मैं चाहती हूँ जो पहले जैसे चलता थी हॉस्पिटल, जैसी व्यवस्था थी वो व्यवस्था यहाँ चुस्त दुरुस्त हो और पूरी व्यवस्था हो। इसके लिए हम तुरंत अभी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने वाले हैं और मैं सभी विभाग अधिकारियों को भी कहना चाहूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ की व्यवस्था को सुधारें। 25 को लगा सर, तो उसमें 9 महीने का भी लग गया और 3 महीने का भी लग गया। तो मैंने पूछा तो बोले कि कुछ नहीं होगा, बोले ऐसा। लगने के बाद फिर एक दिन बुखार आ गई, उसी दिन बुखार आ गई तो पेट में फूलन आने लगी। ले गए उसको हॉस्पिटल, दिखलाए। फिर वहाँ से कुछ समझ में नहीं आया तो फिर धमतरी ले गए। फिर वहाँ पर भी 29 को गए थे तो 30 तारीख को डेट हो गई थी। तो क्या मानते हैं किसकी लापरवाही? मैडम की, सिस्टर की, टीका लगाने से ही हुआ है। मृतक बच्ची के पिताजी के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है आज ही। इसमें हम लोग प्राथमिक तौर पर उनको बोले हैं कि एक थाने में आवेदन करवा के मृत बच्ची का PM करवा लीजिए, ताकि उनकी जानकारी मिल पाए कि किस तरह से उनकी मृत्यु होना पाया गया है। साथ ही हम आवेदन जो प्राप्त हुआ है उसको जिलाधिकारी को भेज के इसमें टीम बनाकर जांच कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। संबंधित व्यक्ति आए थे तो उनको बताया गया है कि अभी थाने में एक आवेदन भी दे दो PM करवाने के बाद, और जांच टीम के द्वारा इनका जांच कराया जाएगा। 26 तो अपन लगा, ठीक है, हाँ, 26 आंगनबाड़ी के कार्ड लेके जाए तभी तो भरे हैं। तो 26 को लगाया, 25 को चढ़ाया। 26 कौन सा दिन पड़ा? मंगल 26। अगली खबर, नागपुर के बाद एक और जिले को सुलगाने की साजिश।
महाराष्ट्र के एक बीड़ में से एक बड़ी खबर सामने आई है। कट्टरपंथियों ने बीड़ के हिंदू मंदिर में इस्लामिक झंडा लगा दिया। इससे इलाके में तनाव फैल गया है। फिलहाल पुलिस ने मंदिर से झंडे को उतरवा दिया है। हालांकि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि ईद से एक दिन पहले ही बीड़ में ही मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में हुए मस्जिद ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस की जांच अब महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। फिलहाल ब्लास्ट के लिए जिले टीम कहां से लाई गई तथा इसके पीछे कौन लोग हैं, एटीएस इस बात की जांच में जुट गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के बीड़ जिले में ही एक गांव में मंदिर पर हरे रंग का झंडा लगाए जाने से इलाके में कुछ वक्त के लिए तनाव पैदा हो गया। बाद में पुलिस ने सोमवार को 2 अलग अलग समुदायों के स्थानीय निवासियों से बात की तथा स्थिति को नियंत्रण में किया। अगली खबर, वक्फ पर टीडीपी का बड़ा ऐलान। लंबे समय से चर्चा में बने वक्फ संशोधन विधेयक को कल बुधवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में विचार और पारित कराने के लिए लाया जाएगा। इस दौरान सदन में खासा हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हालांकि एनडीए की अहम सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी ने भी सरकार का साथ देते हुए बिल का समर्थन करने का ऐलान किया। साथ ही यह भी कहा कि विधेयक के पेश किए जाने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जा सकेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने हैदराबाद में कहा, पूरा मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने का इंतजार कर रहा है। हमारी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए काम। संभवतः कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे, हर हित के उनके पक्ष में हैं। जो भी होगा, कल संभवतः ये बिल आएगा, उसके बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे कि हमारी मांगों को कितना उन्होंने उसमें रखा गया, माना गया। उसके बाद ही हम इसके बारे में अपना कमेंट्स करेंगे। लेकिन मैं मुस्लिम समाज को ये आश्वस्त कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब 100% 100% मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं, मुसलमान समाज के साथ हैं। क्या आप बिल को समर्थन करेंगे सर पार्लियामेंट में या विरोध करेंगे? बिल आने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। कल संभवतः इस बिल को पेश किया जाएगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।